हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लो और सब्सक्राइब कर दो, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल मैं पता नहीं क्यों ये भूल ही जाती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किसी का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, किसी का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, किसी को उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई शायद कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है, कहीं क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, अगर आपके गले में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, वहाँ पे दर्द है, इचिंग हो रही है, वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, इसका मतलब है कि थ्रोट चक्र आपका हील नहीं है। तो उसे हील करो। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे आपको चक्रा के बारे में पता चलेगा। अदरवाइज मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इसी के होम पे मिल जाएगा, यहीं पे इसी चैनल के। उसे जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक ब्रीफ उसके बारे में बताया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई विल टेक ओनली दिस कार्ड, ऊपर वाला जो दिखा है वही। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। बिग हैप्पी चेंजेस जो आने वाले हैं ना, इसको ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। वो चेंज इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सोचा बहुत ज़्यादा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, ऐसा आपको भी फील होता है, शायद आपके पर्सन को भी फील होता है। आपको तो पहले से फील होता था, हमारे व्यूअर्स को, अब आपके पर्सन को भी ये चीज़ फील होने लगी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। टॉक्सिसिटी है किसी तरीके की, वो किसी भी तरीके की कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं। आप लोगों के बिहेवियर में कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, किसी का शक्की बिहेवियर हो सकता है, या किसी के अंदर फ्लर्टेशियस नेचर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है किसी के लिए, कोई गलत हैबिट हो सकती है, नशे करने की हैबिट हो सकती है, या कोई भी एडिक्शन, गंदा बुरी आदत कोई हो सकती है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है। या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, कि जो कि निकल नहीं पा रही है आप लोगों की, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। होप, एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, यहाँ पे कोई किसी को बाय बाय करना चाहता है, या ऑलरेडी आप लोगों ने एक दूसरे को बाय बाय कर दिया है। बाय बाय करंट देख रहे हैं तो कोई है जो बाय बाय करना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, शायद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए, या रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है, बाय बाय हुई है, यहाँ पे ये चीज़ है। या हो सकता है कुछ लोग इसलिए अलग हुए हों कि वो अभी फ़िलहाल आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, उन्हें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, इस वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, रीडिंग को 2 पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट हाफ में आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं, सेकंड हाफ में हम आपके लिए देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने लिए सिर्फ देखना है
तो जाकर के आप वहाँ पे सीधे देख सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई और व्यक्ति भी है उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आप लोग एक सेम पेज पे नहीं हैं, आई थिंक अलग अलग उसमें हैं। किसी का ध्यान प्यार पे है, किसी का ध्यान पैसों पे है, सेलिब्रेशन पे है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, जीत भी चाहते हैं, सब कुछ पाना है इनको अपनी ज़िंदगी में। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, या ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि एक लॉयल, कमिटेड, फाइनेंशियली स्टेबल और हर तरीके से एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं। इस तरीके की इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। या अगर ये मैरिड हैं तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, या मैरिड नहीं है तो जिस इंसान के साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, जिसको ये मैरिज मटीरियल मानते हैं, उसके बारे में ये एनर्जी हो सकती है। बिकॉज क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग को पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखा करो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़े से फ्लर्टी मूड में रहना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने इमोशंस को फिलहाल होल्ड बैक किया हुआ है। फिलहाल इनका ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों पे हो सकता है, कुछ है जो नया ठीक करना चाहते हैं, मतलब कुछ फ्रेश स्टार्ट किसी चीज़ में करना चाहते हैं। जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल चल रहा है उसको ख़त्म करके एक नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई रिश्ता है तो उस चीज़ में ये वहाँ पे उस रिश्ते को ख़त्म करके उस रिश्ते को या तो वहीं से रिश्ता ख़त्म करके किसी नए रिश्ते पे जाना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, या फिर जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं ये फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहते थे। अगर कुछ ख़त्म हो गया है तो वहीं पे वापस से फिर से एक नई शुरुआत, और अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ पे शायद चीज़ें ठीक नहीं हैं तो वहाँ ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह नई शुरुआत, या फिर जॉब के मामले में, कैरियर के मामले में हो सकता है कि जो अब तक चल रहा था उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक बदलाव अपने अंदर ये लाना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में नहीं है इस वक्त। ये बीमार हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट केस हो सकता है, कोई मतलब कहीं से मॉनिटरी लॉस हुआ हो, किसी ने इनको अकेला छोड़ दिया हो, इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है कि कोई ने लेफ्ट इन कोल्ड अकेला मुश्किल वक्त में छोड़ के चला गया है जहाँ ये खुद के बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाना चाहते हैं और ये एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं। अब इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, ये अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका इरादा यही है कि ये अपने इमोशंस को अब अपनी जिम्मेदारी के साथ चलेंगे लेकर के, ठीक है। तो अब इस वजह से ये थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ये चीज़ है, या अपनी जिम्मेदारी का एहसास इनको होने लगा है। द लवर्स की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, किसी के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। अभी हम जनरल देख रहे हैं तो अभी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कुछ भी, बट ये किसी के लिए प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है जहाँ पे पास्ट लाइफ क्या है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये द लवर्स की एनर्जी ये आपके साथ फील करते हैं या किसी कार्मिक के साथ फील कर रहे हैं, ये इनका अपना व्यक्तिगत हो सकता है। ये अभी हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे तब इस चीज़ को करेंगे। ज़रूरी नहीं है जो इंसान अवेकन नहीं हुआ होता है सोल, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवेकनिंग इनके अंदर आ तो रही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके अंदर अब अवेकनिंग आ रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरह अवेकन नहीं हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि द लवर्स की एनर्जी इनकी आपके लिए ही है, ठीक है। और आप लोग जो देख रहे हो वो भी ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो ही, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपको लगता है या आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ में है, वाइस वर्सा, और पर शायद ना हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव है तो यहाँ पे सबके हिसाब से हम यहाँ पे बताएंगे क्योंकि अलग अलग लोगों की जो एनर्जी पिक होगी। द मून की एनर्जी, जामिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस मीन राशि हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी मजिशियन आ गया तो सभी साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस अब तक नहीं आया है यहाँ पे, उसकी एनर्जी कम है, के बॉटम में भी काफ़ी दूर तक नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। बाकी सभी साइन है क्योंकि जैसे मैंने बोला मजिशियन है। बहुत मूड स्विंग्स इनको हो रहे हैं,
हो सकता है जिस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा है, जिस इंसान के साथ ये प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ इनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये उसके साथ आगे बढ़े। ठीक है, इस बात को लेकर के हो सकता है इनके घर में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, इनका मदर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, या कोई भी लोग जो इनकी ज़िंदगी में हैं वो इन्हें उस इंसान के खिलाफ, जिसके साथ ये प्यार फील करते हैं, उस इंसान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उन लोगों का आपस में, जिससे भी ये प्यार करते हैं, हो सकता है उसके साथ इनका रिश्ता फिलहाल टूटा हुआ है, नहीं चल रहा है, उस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा हुआ है। ठीक है, और ये शायद वहीं पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट क्योंकि अभी पीछे प्रॉब्लम बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ये इस वजह से अपने प्यार को शो नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, एनर्जी काफ़ी मूड स्विंग्स हैं इनके, मूड इनका थोड़ा सा अपसेट है, अप एंड डाउन बार बार हो रहा है, क्योंकि लोग कर रहे हैं, लोग इनको भ्रमित कर रहे हैं, बता रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, या किसी को प्रपोजल देना है नहीं दे पा रहे हैं। कोई है इनकी ज़िंदगी में लविंग पर्सन जो शायद बहुत इंटरेस्टेड है इनको ऑफर करने में, लेकिन ये उसका प्यार नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज इनके पास और ऑप्शन है, ये उन पे भी देख रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है उसकी तरफ बढ़ना शायद इतना आसान नहीं है इनके लिए। इनकी जगलिंग सिचुएशन है, जगलिंग है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगवान को हो सकता है मानते हैं ये, लेकिन साथ साथ में अपनी चीज़ें, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इंट्यूटिव हो भी गए हैं ये शायद बहुत ज़्यादा, कि जैसे मैंने बोला कि ये थोड़े से स्पिरिचुअल होने लगे हैं। तो यहाँ पे ये गुड बैड दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, अंदर ही अंदर एनालाइज कर रहे हैं, बट सीक्रेटिव हैं, अभी अपनी चीज़ों को पहले की तरह रिवील नहीं करते, सबसे सबको बताते नहीं हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी, ये न्याय करना चाहते हैं या फिर न्याय अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। इमोशनली अभी बाहर हैं, इमोशनली अटैच्ड नहीं है, इमोशनली ये किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। द हैंगमैन की सिचुएशन है, ये अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, किसी को शायद बाय बाय बोलना है या किसी को सेक्रीफाइस करना है, उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, फिर उसकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोचते हैं। ये न्याय करना चाहते हैं बेसिकली। ये कोई 2 सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं जहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हो सकता है एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, एक तरफ ये मैरिड इनका अपना लाइफ पार्टनर हो सकता है, या एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, अलग फैमिली हो सकती है, या फिर इनका अपने कोई पार्टनर हो सकते हैं। अगर मतलब डिपेंड करता है आप अपनी किस सिचुएशन में है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, और या फिर कोई लविंग पर्सन हो सकता है। सपोज आप मैरिड नहीं हो या ये मैरिड नहीं है, तो एक तरफ इनका इनके पास चॉइस हो सकती है, जिसमें एक के साथ ये मैरिज मटेरियल मानते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी उसके साथ ये ऐसे फील करते हैं कि वो इनका लाइफ पार्टनर है, और दूसरी तरफ कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इनको बहुत मजा आता है। तो ये वहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे करना है। अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, ये अभी इमोशंस इनके अवेलेबल नहीं है, इमोशनली ये किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, ये जस्ट न्याय करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये गलत नहीं करना चाहते किसी के भी साथ। ये चाहते हैं कि जस्टिस हो, न्याय हो, चीज़ें बैलेंस आउट होनी चाहिए, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं करना चाहते। ये इन्हें किसी को खो दिया है, इन्होंने किसी के प्यार को इन्होंने खो दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है इनकी, और ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, दुखी हैं इस बात को कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है इनका जॉब प्रोफाइल इस तरीके का हो जिसमें इन्हें बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, वेटिंग एनर्जी है पैसे के लिए, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। वो तो वहाँ ट्रैवल करके इनको ये लगता है कि जाना पड़ेगा, या अलग अलग ऑफिस में आप हो सकते हो दूर दूर, तो ये सब भी आप प्लान कर रहे हैं कि जाना है। जो भी चीज़ है, ये वेटिंग एनर्जी है, किसी इंसान का वेट कर सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के आने का वेट कर सकते हैं, या कुछ भी है इनकी ज़िंदगी में, क्लैरिटी को लेकर के वेट कर सकते हैं कि इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि इनको किधर बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों की अभी फ़िलहाल इनकी वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई चीटिंग है किसी तरीके की, जिसको लेकर के ये हो सकता है थोड़े से पावर में है, ईगो में है, गुस्से में है, इस तरीके की भी इनकी एनर्जी हो सकती है। किसी का चेहरा असली शायद देखना चाहते हैं, इनके अंदर ये चीज़ या तो इनको दिख गया है, या ये देखना चाहते हैं कि वो इंसान सही है कि नहीं है। ठीक है, अब ये आप हो सकते हो, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, हो सकता है किसी की चीटिंग सामने आ गई है जिसकी वजह से थोड़े से ईगो और गुस्से में भी है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। हम अभी आगे आपके लिए देखेंगे तो और चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है।
हो सकता है पास्ट में इनके द्वारा ही कुछ गलत किया गया हो, जिसकी वजह से ये उस चीज़ वो चीटिंग के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने खुद ही चीट किया हो, ये भी चीज़ है। फिलहाल थोड़ा सा लाइट मूड में रहना चाहते हैं, ये फ्लर्टी मूड में रहना चाहते हैं। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्लैरिफाई क्या कहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है मैनिफेस्ट। ये अपने सोल जिससे भी ये प्यार करते हैं, जिससे ट्रू लव ये करते हैं, जो इंसान इनसे प्यार करे बहुत, जिसे ये बहुत प्यार करें, ये उस इंसान को जीतना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी इन्हें एहसास हो गया है, इन्हें पता चल गया है कि ये किससे प्यार करते हैं, तो ये उस इंसान के प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में दोबारा, जिसके प्यार को भी इन्होंने खो दिया है। और अगर इनको क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्चुअली किससे प्यार करते हैं, कौन है इनका सोल कनेक्शन, तो ये उस चीज़ की क्लैरिटी पाना चाहते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक क्लैरिटी को भी दिखाता है और एक जीत को भी दिखाता है। अगर इनको पता चल गया है, रियलाइजेशन इनको हो गया है, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है, इनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, इनको स्पिरिचुअली ये थोड़े से अवेकन हो रहे हैं, इनको डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान इनके अंदर डाला जा रहा है, इनकी बैटरी चार्ज की जा रही है कहीं ना कहीं, इससे इनको एक एहसास हो रहा है। तो या तो इन्हें अपने प्यार का रियलाइजेशन हो चुका है कि जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसके प्यार को इन्होंने खो दिया है, उसे वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, तो ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उसे जीत ले, किसी भी तरीके से करके उसके प्यार को जीत ले। और अगर उनको रियलाइजेशन ही नहीं है इस बात का कि ये किससे प्यार करते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्लैरिटी चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्लैरिटी आए कि आखिर ये किससे प्यार करते हैं। अगर 2 चॉइस हैं, एक से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में चॉइस है, तो ये क्लैरिटी चाहते हैं, इसीलिए ये इमोशनली थोड़े से होल्ड बैक इन्होंने किया हुआ है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि थोड़े से सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये थोड़ा सा इमोशनली इन्होंने खुद को डिटैच किया हुआ है। हो सकता है इन्हें किसी के प्यार पे शक है, तो ये वहाँ पे भी जानना चाहते हैं कि वो इंसान सच में इनसे प्यार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी उस चीज़ की भी क्लैरिटी ये करना चाहते हैं, अपने अंतर्मन को भी जानना चाहते हैं, साथ में अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में है तो भी ये उसको जानना चाहते हैं कि क्या वो जिस इंसान को प्यार करते हैं वो इंसान सच में उनसे प्यार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी। तो फिलहाल इन्होंने खुद को इमोशनली डिटैच किया हुआ है, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में है, यहाँ पे ये चीज़ है। और थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके मन में हो सकता है उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर उससे दूरी बना रहे हैं। ठीक है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके दिमाग में हो सकता है जिससे ये बहुत प्रभावित थे, अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा था, प्यार नहीं था, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो उससे इन्होंने क्या किया है, अभी थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है, इमोशनली डिटैच हुए हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। या फिर ये खुद ही सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहे हैं, जहाँ पे ये अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिलहाल ये किसी के ऊपर अपने इमोशंस को जाया नहीं कर रहे। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। यस, ये ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे कि इनकी लाइफ में ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये अपने दिल को भी जानना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं कि किस इंसान से प्यार करते हैं दूसरी तरफ, और अपने लिए प्योर ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने ट्रू लव के लिए अगर इन्हें पता है कि ट्रू लव है मेरी ज़िंदगी में, किसके साथ जाना है, क्लैरिटी है, तो ये अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि ये अपने मन के पार्टनर के साथ जिससे ये प्यार करते हैं और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तीसरा इनका ये चीज़ हो सकती है कि ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस भी आ जाए, इनका ट्रू लव भी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार भी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, इनको क्लैरिटी मिल जाए या आ जाए अगर नहीं है अब तक तो, और मतलब हम नहीं कह सकते अभी, जस्ट इनके माइंड में है ये चीज़, और किंग ऑफ पेंटिकल, और ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए ऐसा भी है। और उसके लिए ये जो भी चीज़ कर सकते हैं, तो ये अपनी लव लाइफ और अपने फाइनेंशियल दोनों पे काम कर रहे हैं फिलहाल। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, गला बहुत बुरी तरीके से खराब हो रखा है। आप में से कई सारे लोग हो सकते हैं जो कि हो सकता है आप लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, आपको जो बोलना है वो आप बोल नहीं पा रहे हो,
क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन की आप लोगों में ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी ठीक थी, मैं जस्ट जैसे ही यहाँ बैठी हूँ वैसे ही एनर्जी जो है वो मेरी थ्रोट चक्र मेरा इम्बैलेंस हुआ, बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ है। शायद कोई किसी से कुछ कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन की कमी है यहाँ पे, ठीक है। ओहो, वन सेकेंड, बहुत कुछ कहना है पर कह नहीं पा रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ शायद एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी जब हम पहले देख रहे थे तो एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी, इसीलिए मैंने बोला था शायद ये उस इंसान, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। जिस इंसान के साथ ये ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, उसके लिए अपने आप को ऑलरेडी फील करते हैं कि ये उसके साथ में उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये डिवाइन है, डिस्टॉर्टेड है, जो भी है, बट ये ऐसे मानते हैं कि वो उनकी वाइफ है या वो उनका हस्बैंड है, ये मतलब उनके काउंटर पार्ट हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी, और ये खुद को डिवोटेड मानते हैं, लॉयल मानते हैं, कमिटेड मानते हैं उस इंसान के लिए, ठीक है। और लेकिन अभी इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब बड़ी अजीब सी एनर्जी है। एक इंसान है जिसके साथ ये खुद को ऑलरेडी उसका काउंटर पार्ट मानते हैं, उसे ऐसे मानते हैं कि ये ऑलरेडी, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि जैसे ये उसके लिए कमिटेड है, इनका प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है, और ये उसको मिस भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, फ्लर्ट भी कर रहे हैं, अपने लिए मतलब ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, प्यार के लिए ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के साथ इनकी अभी बन नहीं रही, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और जहाँ से ये प्यार ढूंढ रहे हैं अपने लिए कि इनकी ज़िंदगी में प्यार आ जाए। बड़ा अजीब सी एनर्जी, गजब। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे शायद बाय बाय किया हुआ है इन्होंने, डेफिनेटली इन्होंने इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है आपसे, ठीक है। आप ही हो क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी जिंदगी में, या तो आपसे ये ऑल आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप बहुत सीरियस कमिटेड रिलेशन में आप ऑलरेडी हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये भी हो सकता है अगर इनका रिलेशनशिप जो है जिनके साथ ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग, बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो पास्ट में हो सकता है इन्होंने बाय बाय किया था आप लोगों के बीच में, तो अभी इमोशनल आप लोगों को एक दूसरे से दूरी है आप लोगों के बीच में। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है अपने रिलेशनशिप का, तो पास्ट में हो सकता है इनको ना रहा हो, तो अब ये वापस आना चाहते हैं, तो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके साथ फिर से एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, आपका प्यार जीतना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत फ्लर्ट से करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी इनकी एनर्जी द एम्प्रेस की है, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो सकते हो, बहुत अच्छी जगह आपने अपने आप को, बहुत परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी नहीं है, बट आपने खुद को एक महारानी की तरीके से अपने आप को सेटल किया हुआ है। बहुत बुरी तरीके से थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है। ये आपके साथ आपके प्यार को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये फिर से कुछ नया करना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को ये ऐसे देखते हैं कि आपका प्यार जो था ना इनके लिए भगवान की तरफ से दिया हुआ एक ब्लेसिंग, तोहफा था,
इसको ये वापस बहुत इसकी क्रेविंग इनको हो रही है, ये कुछ फ्रूटफुल कुछ नया आपके साथ करना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, कोई हो सकता है अगर कंसीव वगैरह प्रेगनेंसी को रिलेटेड कुछ था तो हो सकता है बच्चा वगैरह कंसीव करने के बारे में, बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच सकते हैं कि हो सकता है आप लोगों के अंदर अगर बेबी आप लोगों के बीच में आ जाए तो आप लोगों के बीच में फिर से प्यार आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, किसी स्पेसिफिक के लिए ये मैसेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को अपने आप से जोड़ें। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई छोटा मोटा गेस्चर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं, आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं, छोटा मोटा कोई गेस्चर आपको दे सकते हैं। पेज की एनर्जी है, स्टेबल नहीं, स्टेबल किंग में तो ये पहले किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे, पहले इनको फाइनेंसेस अपना ठीक करना है, यही है इनकी एनर्जी। प्लीज डिवाइन एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके पास ऑप्शन है नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ आपके प्यार को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है ना, भर भर के इस प्यार को ये मिस कर रहे हैं और आपको एक्चुअली वो प्यार लौटाना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनके पास अभी ऑप्शन है, तो ये सोच उनके बारे में भी रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो आपकी तरफ है। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, सॉरी आई एम सॉरी कट, फाइव ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फाइव ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फाइव ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइव को फाइव ने क्लैरिफाई किया है। आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और यही चीज़ है। मैं पता नहीं क्यों बार बार फाइव ऑफ पेंटिकल बोल रही थी, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि फाइव ऑफ पेंटिकल, मैं इसको निकालने से पहले ये चीज़ बोलना चाह रही थी कि आपने शायद अपने पर्सन को अकेला छोड़ दिया है। तो अभी आप लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बन गया है। जो बाकी लोगों के ऑब्स्टिकल हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पे, वो तो अभी सेकेंडरी हैं, पर मेन जो हो गया है वो आप में से आपके खुद के अंदर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। जो मेन ऑब्स्टिकल है वो आप लोगों के खुद के लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो गए हैं। मेन आप लोगों ने जो लड़ाई झगड़े किए हैं, हो सकता है ये जो लड़ाई झगड़े हैं इनको लोग मुद्दा बना रहे हैं, उन्हीं को ले लेके इनको और भड़का रहे हैं कि देखो तुम्हारी तो पहले भी नहीं पटी, वो इंसान उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या वो डोमिनेट करके रखेगा आपको, तो कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये आप लोगों के जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपने एक दूसरे को अकेला छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपने खुद से एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बनाया हुआ है। आप खुद आपस में एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, और इस बात का फायदा हो सकता है कुछ लोग उठा रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में आपके रिश्ते को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं, टॉक्सिक कर रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों को जीत नहीं मिल रही है, आप अपने रिश्ते में एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को, अगर ऐसा है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको सामने सामने बैठ के कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी मीडिएटर के थ्रू एक दूसरे से अपनी मैसेज कन्वे करा रहे हो, तो यकीन मानो कि वो मीडिएटर आप लोगों के सही मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है। तो आप आमने सामने बैठ के अपनी क्लियर कन्वर्सेशन करो और अपने रिश्ते को कम से कम लोगों के बीच में डिस्कस करो, आप भी और आपके पार्टनर भी। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अगेन क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों के बीच में क्लैरिटी ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जब लोग भड़का देते हैं या इनको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो जो भी पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपने लगता है कि नहीं हो पाएगा अब सब कुछ, अब वो सब कुछ जो हो चुका है वो माइंड से नहीं निकलेगा, चीज़ें नहीं ठीक होंगी, तो कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि गिव अप कर देते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करते हैं, देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है। और ये कभी तो इनका इरादा होता है कि ये आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। कभी इनको लगता है कि आपके खिलाफ एक स्टैंड लें, आपको रोक दें, आपकी यादों से दूर भागते हैं, आपको छोड़ देते हैं, इस टाइप की इनकी एनर्जी यहाँ पे हो जाती है। इसीलिए ये पेज वाली एनर्जी में है। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको करना क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले भी जब हमने निकाला था तब भी एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपके लिए आई थी, जब ये इससे पहले जब आई थी तब भी एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो वो इनके माइंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये उस चीज़ को कंपेंसेट करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा गेस्चर दे करके, छोटा मोटा गिफ्ट आपको ऑफर कर सकते हैं
मतलब कोई गोल्ड आपको ऑफर कर सकते हैं, छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं, या कुछ भी आपको कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको खुश कर दे थोड़ा सा, ऐसा इनका इरादा है, ताकि आप लोगों के बीच में फिर से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए, आप लोगों के बीच में एक रोमांस चालू हो जाए, एक अच्छी वाली बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में आ जाए। ये इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। और इनको अभी क्या है, ये आप ऐसा हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनको ये खुद भी बहुत हर्ट है, और ये इन्हें याद पता है कि इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट ये फ्लर्टी नोड में आपके साथ आ सकते हैं चीज़ों को शुरुआत करने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के कि आपका मैसेज नहीं आ रहा, आपके बारे में कैसे कोई चीज़ें हैं, आपके लिए कैसे कोई मैसेज नहीं आ रहा, उस चीज़ के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको मैसेज करें नहीं करें उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई जॉब रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है जिसका भी ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। इनकी तरफ जो भी है कि एक किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, इनका जॉब लग जाएगा, कोई जॉब या कोई बिजनेस सेट हो जाएगा, तो उसकी तरफ से कोई अगर मैसेज आने वाला है तो ये उस चीज़ का भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, मैसेज का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पैसा कैसे आएगा, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होंगे, तो ये अपने पैसा आने के बाद अपनी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जब इनका करियर सेट हो जाए पहले, इसके बाद ये आपके साथ चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। प्यार भरा कप आपको ऑफर करेंगे, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आप उनके लिए एक वर्ल्ड हो, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके साथ कमिटेड है बट थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको कुछ चीज़ों के मामले में क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी हो जाए, आपका प्यार जीत ले, इसके बाद ये आपसे मैरिज करने का, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं जहाँ ये आपके साथ मैरिज करने का इरादा रखते हैं। बहुत बर्डन है इनको जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में मैरिज नहीं है या मैरिज नहीं हो पाएगी, ऐसे हालात हैं। पर ये सोच समझ के एक एक्शन लेना चाहते हैं, सही तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर कहीं से कोई डिवोर्स वगैरह लेना है तो हो सकता है वहां पी ले। क्या है, चैरियट कैंसर की एनर्जी है, सभी साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। ये अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से किसी मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी तरफ से ज्यादा गेस्चर नहीं चाहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी ईगो हर्ट होगी, तो ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई मैसेज, कोई गेस्चर इनको दे दो। सॉरी डिस्टर्ब हो गया था, मैंने कार्ड वाइंड अप कर दिया, उसके बाद ध्यान दिया कि वीडियो भी ऑन करनी थी। चलिए अब हम देख लेते हैं इस डेक से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन इस डेक से बताइए हमारे व्यूअर्स के, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, नीड ओनली वन कार्ड। वेल्दी मैन बनना है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। ये थोड़ा सा अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, ठीक है। ये अपना रियल फेस आपको नहीं दिखा रहे हैं, इनके मन में क्या है वो नहीं दिखा रहे हैं। जो भी है कुछ सीक्रेटिव है, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, सबके लिए अलग अलग होगा। आपके पर्सन ने फिलहाल जो चीज़ें हैं वो अपने मन में आपको जो दिखा रहे हैं, एक्चुअल सच्चाई वो नहीं है। इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, ठीक है। या तो ये आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहां आपने मास्क पहना हुआ है, ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपको फॉल्स पर्सन समझ रहे हैं, या फिर ये खुद एक फॉल्स इमेज आपके सामने बना रहे हैं। वेल्दी मैन ये बनना चाहते हैं, ठीक है। 13 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 31 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए, और 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पैसे के लिए आपसे जुड़ना चाहते हो, पता नहीं क्यों ऐसी क्यों वाइब्स आई। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ ना कुछ है। या तो आपके पर्सन आपसे मिल रहे हैं तो इनका इरादा आपसे कुछ मॉनिटरी गेन का है, या ये आपको मॉनिटरी गेन देना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं मॉनिटरी पैसा कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। यहाँ पे वेल्दी मैन बनने को है, या तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको देना चाहते हैं इस तरीके की चीज़ कि जब ये सेटल हो जाएंगे तब आपके साथ, तब तक आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो तो ये दिखा ही रहे हैं कि इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। इनका इरादा यही है कि जब ये सेटल हो जाएंगे उसके बाद आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि इनका इरादा अपने आप को सेटल करने का है,
और आपके साथ किसी तरीके का कौन कर सकते हैं। ये कुछ सी लालच में हो सकता है आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। पता नहीं क्यों आई मेरे माइंड में, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इंट्यूशन बेस्ड है, तो मेरे मन में आया, तो किसी न किसी के लिए मैसेज यहाँ पे ज़रूर होगा। कितने लोगों को लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ पैसे के लिए ही आपके पास आते हैं, तो कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है टॉक्सिक। चलो टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दूँ, तब से पता नहीं क्यों मेरी आंख में चुभ रही है। प्लीज़ डिवाइन टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे, क्या टॉक्सिक है यहाँ पे। भाग्य, कर्मा है किसी तरीके का, कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, फैमिली कार्मिक हो सकती है, या जो भी परिस्थितियां आप लोगों के बीच में डेवलप हुई हैं ये भाग्य के द्वारा है, डेस्टिनी के द्वारा दी हुई है। जो टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में आई है, चाहे वो आप लोगों को दूर करने वाले इनके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे जो सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, कास्ट रिलीजन का किसी तरीके का डिफरेंस है, जो आपको प्यार को, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को एक नहीं होने दे रहा है, जो आपके प्यार को परवान नहीं चढ़ने दे रहा है। मतलब थोड़ा सा ये कार्ड कुछ होते हैं सेंसिटिव होते हैं, तो यूट्यूब थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, तो इसलिए हम लोग हाइड कर लेते हैं, दिखा नहीं सकते। लवर्स की एनर्जी है, तो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। ये आप लोगों का एक डेस्टाइन लव है, ठीक है, आप लोगों का प्यार है, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये आपका अपना कर्मा है और डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते। अगर कोई चीज़ है, जो लोग आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग क्रिएट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपने उनकी ज़िंदगी किसी और जन्म में या इसी जन्म में कहीं ना कहीं कोई कर्मा बैगेज है आपका जो क्लियर हो रहा है, जिसको आपको पे बैक करना है। पहले जब वो कर्मा आपका क्लियर होगा उसके बाद आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। सही समय आने पे, अभी आपका समय सही नहीं है, जब आपका यूनियन का सही समय आएगा, जब आप लोगों की चीज़ें ठीक होनी होंगी, डिवाइन को जब आपको यूनियन में लाना होगा, तब आप एक दूसरे के साथ में आ जाओगे। हो सकता है आप लोगों को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है जो आप सीख नहीं पा रहे हो, आप लोगों का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकते हैं, इस वजह से आपको बहुत कुछ सीखना है जो आप सीख नहीं रहे हो। तो जब आप वो सब चीज़ें सीख जाओगे आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से, तब वो चीज़ें आपकी। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये डिवाइन की मर्जी से हो रही है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सही ही होगा, बेवजह नहीं हो सकता। बिग हैप्पी चेंजेस तो आप लोगों के बीच में आ ही रहे हैं, इसमें क्या शक है, और आपको होपफुल रहना है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। बेशक अभी आप लोगों के रिश्ते में एक बाय बाय आ रहा है, दूरी है, जो भी है, पर चीज़ें आप लोगों के केस में ठीक हो जाएंगी। सबसे पहला ही कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस का, और लास्ट है होप का। आपको उम्मीद बना के रखनी है, अच्छे बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ओह, मैं पता नहीं क्यों मैं इस कार्ड को ये दिखा मेरे को, तो मुझे लगा कि होप का कार्ड है, और होप का कार्ड यहाँ आया। 17 नंबर, अगेन 8 नंबर है यहाँ पे, और 5 नंबर एक चेंज का नंबर है। देखो आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में डेफिनेटली हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि ये जर्नी टफ होती हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, डिसिमिलर होती हैं, जो कि आपको परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ छोड़ना होता है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपकी स्पिरिट अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी आपकी सोल की जर्नी है, आपकी आत्मा की जर्नी है, ठीक है। ये आपके दो शरीरों की जर्नी नहीं है। और परफेक्ट क्या होते हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट जो होते हैं वो हमारे शरीर होते हैं, जहाँ पे हमारी एज है कि इस शरीर की कितनी एज। आत्मा की कभी कोई एज नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं है। सोल जो होती है हमेशा फ्रेश होती है, वो कभी ना तो वो कहते हैं ना तो इसे कोई मार सकता है, ना ये काटी जा सकती है, ना ही इसका, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो ट्विन सोल जर्नी जो होती है बहुत टफ होती है। तो आप लोगों को एक विजडम ज़रूर इस रिश्ते से मिलने वाली है, ठीक है। आप जो भी चल रहा है, जो भी इस जर्नी में अच्छा या बुरा कुछ भी आएगा, ये आपको अवेकन करेगा। ये ट्रिगर्स भी अगर आपको बार बार मिलेंगे, जो कि मिलते हैं सोल जर्नी में, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो वहाँ पे आपको हर उस चीज़ पे आपको दुख मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। मटेरियल वर्ल्ड की हर चीज़ पे आपके ऑब्स्टिकल आएंगे,
और ये ऑब्स्टिकल तब तक आएंगे जब तक आप उनका मोह उन चीज़ों के लिए छोड़ नहीं देते। सपोज आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ना हमारा एक खूबसूरत सा पार्टनर हो, एक बहुत प्यार करने वाला पार्टनर हो, जिससे हमें बहुत प्यार करना है, वो हमसे बहुत प्यार करे, हम उससे बहुत प्यार करें, हमारे बच्चे हों और हमारी एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ हो, हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, मेरे पास ढेर सारा मतलब लोगों के भौकाल हम दिखा सकें। जब तक ये सब चीज़ें आपके ऑब्सेशन में हैं, ठीक है, जब तक आपका पूरा मेन कंसंट्रेशन इन चीज़ों पे है, आपको इन्हीं चीज़ों में ट्रिगर मिलेगा। आप अगर प्यार ढूंढ रहे हो, आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको बार बार धोखे मिलेंगे, ठीक है। तब तक मिलेंगे जब तक इस प्यार जैसी चीज़ के लिए आपका मोह खत्म नहीं हो जाता, अटैचमेंट खत्म नहीं हो जाता। चाहे जितने साल लगे, जितनी जल्दी सीख जाओगे इस बात को, उतनी जल्दी आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। जितनी बार नहीं सीखोगे उतने बार आपको दिया जाएगा। जिन जिन रिश्तों से आप जीवन का जो उद्देश्य, भगवान कभी किसी से अटैचमेंट नहीं रखते। भगवान क्या करते हैं, प्रेम करते हैं सबसे, पर अटैचमेंट नहीं रखते, मोह नहीं रखते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आप मर भी गए तो आप हम में समाहित हो जाने वाले हो, ठीक है, मुझे ही प्राप्त हो गए। तो वो आपको अपनी ही सोल, क्योंकि वो आप उन्हीं के अंश हो, तो उन्हें कभी भी आपसे मोह नहीं होता, उन्हें कभी डर नहीं होता आपको खोने का। आप मंदिर आओ नहीं आओ, उन्हें कुछ, आप आते हो उन्हें अच्छा लगता है, आप मंदिर नहीं आते हो तो भी वो आपसे नाराज नहीं होते, तो भी उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि अरे कल को इसने मेरी पूजा छोड़ दी। तो वो अपनी विधि के विधान के अनुसार ही चलेंगे। वो आपसे मोह नहीं रखते, वो आपके कर्मा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेंगे। आप चाहे जितनी मर्जी घंटे चढ़ा लो, फूल पत्री चढ़ा लो, चादरें चढ़ा लो, उनको जो आपको देना है वो देंगे। अगर आपने कोई दंड का विधान किया हुआ है और वो दंड का विधान आपके विधान में लिखा हुआ है, तो वो आपको देंगे। जितना मर्जी आप लल्लो चिप्पो कर लो उनको, जितने मर्जी उनके जाके रोज जल चढ़ाओ, रोज चादरें चढ़ाओ, आप कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपने विधान के अनुसार ही चलते हैं और ये विधान खुद उनके ऊपर भी लागू होता है, तो वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। तो सोल जर्नी यही सिखाती है आपको कि जब तक आपके अटैचमेंट, सपोज आपके अंदर ये है, नहीं मुझे यार बहुत पैसे वाला बनना है, मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, मेरे को यही चाहिए यार, मेरे को पैसे के पीछे भागे जा रहे हो, तो आप कभी पैसे वाले नहीं बनोगे, कभी पैसे वाले नहीं बनोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर, क्योंकि सोल जर्नी ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है, भगवान को प्राप्त करने की जर्नी है। कई बार आप ये सवाल करते हो, ये कह सकते हो, मन में आता है हमारे कि हम इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, बट हमें कुछ भी मिल नहीं रहा, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें प्यार नहीं मिल रहा अपनी ज़िंदगी में, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं, हमें जीवन साथी नहीं मिल रहा, हमें बच्चे नहीं मिल रहे, जबकि हमसे फला व्यक्ति तो जाता है और वो बहुत दुष्ट है, कपटी है, लेकिन भगवान को रोज जल चढ़ाता है जाकर के, उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, समय पे बच्चों की शादी हो रही है, खुद की शादी हो गई बच्चों से, अच्छी हैप्पी लाइफ है उनकी, खूब पैसा है। उसका कारण ये होता है कि उन्होंने एक चीज़ चाहिए उन्हें, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में उन्हें कुछ भगवान से डर नहीं होता उनके अंदर कोई भी, और उन्हें कुछ आपसे, भगवान से कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता कि भगवान हमें आप अपने आप में समाहित कर लो। वो मांगते ही यही हैं बिना अटैचमेंट के भगवान से कि भगवान हम ये आपके लिए कर रहे हैं, इसके बदले में हमें आप ये दे दो। तो भगवान उनको वही दे रहे हैं। यकीन मानो भगवान उनसे प्यार नहीं करते, उन्हें अपने पास नहीं बुला रहे। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो हम अपने बच्चे अगर हमसे पूरे दिन चॉकलेट मांगे या पूरे दिन कुछ ऐसी डिमांड करें जो ऊटपटांग मांगे, तो हम उन्हें नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उनकी हर डिमांड पूरी करेंगे तो ये चीज़ नुकसानदायक है उनके लिए, अच्छी नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता, उसने कहा काम करो, हमें आप ये चीज़ दे दोगे, हाँ हम दे देंगे, तो अब उसने दे दिया, क्योंकि वो इंसान उससे प्यार नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं। हम ये नहीं कहते कि भगवान उनसे प्यार नहीं करते, भगवान लेकिन उनके कपट को समझते हैं। भगवान उनको ये जानते हैं कि उनकी इच्छा उन्हें पाने की है ही नहीं, वो उनसे कभी मिलने नहीं आते। वो मंदिर या मस्जिद में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें अपनी ये गुहार लगानी होती है कि भगवान मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो उनका वो प्रारब्ध जो है बन जाता है, जो वो मतलब जो उन्होंने चढ़ाया, जो उन्होंने अर्पित किया भगवान को, उस सेवा के भाव में उन्हें वो चीज़ दे दी भगवान ने, पर अपने पास आने का रास्ता नहीं खोला। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपकी ज़िंदगी में अगर कष्ट आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन आपको छोटी मोटी चीज़ों में बहलाना नहीं चाहते। वो आपसे चाहते हैं कि इन चीज़ों का मोह छोड़ दो, तुम्हें मेरे करीब आना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सोल जर्नी है। तो ये रिश्ता आपको जो भी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी आ रही है, जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी चीज़ आप बार बार आपको हर्ट कर रही है, ये हर्ट आपकी ज़िंदगी में तब तक जारी रहेंगे
जब तक आप ये सबक सीख नहीं जाते, उस चीज़ के प्रति आप डिटैच नहीं हो जाते, चाहे वो आपका पर्सन आपको तकलीफ दे, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति दे, तीसरा व्यक्ति दे, चौथा व्यक्ति दे, फैमिली मेम्बर दे, जो चीज़ आपको चाहिए। सपोज आप ज़िंदगी में उम्मीद के साथ पैदा हुए हैं कि मुझे ज़िंदगी में इतना अच्छा बनना है कि सारे लोग मुझसे प्यार करें, तो यकीन मानिए कि आपको एक से एक टॉक्सिक लोग मिलेंगे, आपको कोई प्यार नहीं करेगा, आपको सब चीट करेंगे। आपका जब तक ये चीज़ें चलेंगी, जब तक आप उस चीज़ के बदले में आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, लेकिन आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि ये हमारे लिए कुछ भी अच्छा करेंगे। आपके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि कोई किसी का नहीं होता है, जो हमें करना है वो हम करेंगे, ईश्वर हमें प्यार करेगा। जब तक तुम डिवाइन के पथ पे नहीं आओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप ये आज की रीडिंग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, बेसिकली ज़्यादातर लोग 90-95% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए ये है, या तो कार्मिक होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे। ये जर्नी आपकी टफ है और आपको इस रिश्ते से बहुत कुछ विजडम मिलने वाला है। सपोज अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से अब तक नहीं मिले हो और आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, तो कार्मिक आपको ऐसे सबक सिखा के जाएगा जहां आप ऐसे बनेंगे जिससे कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। अगर आप अब तक नहीं मिले हो अपने ट्विन फ्लेम से, तो आपको होप बना के रखनी है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही होंगी, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अपने अंदर के सारे विकारों को ख़त्म करके, अपने सारे एडिक्शन, अपने सारे मोह ख़त्म करके, तभी किसी रिश्ते के प्रति आप मोह नहीं रख सकते। आप प्रेम कर सकते हैं पर उनसे मोह नहीं रख सकते। जब उन चीज़ों को, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपका कोई पार्टनर हो, माता पिता हो, भाई बहन, बच्चे, कोई रिश्ता हो, जब तक उस रिश्ते के लिए आपके अंदर से डर ना निकल जाए कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, उसके आने के आप बहुत खुश ना हो जाएं, उसके जाने का डर आपको ना हो, ठीक है। जिस दिन आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, उस दिन हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए। वही चीज़ आपको डिवाइन दे सकते हैं, तब देंगे जब आपको उस चीज़ से के होने या ना होने से कोई फ़र्क ना पड़े। और अगर आप बाकी रीडिंग भी देखते हैं तो भी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही कहते हैं कि आप जब तक अपने पर्सन्स के पीछे रन करते रहोगे, वो आपसे दूर भागता रहेगा। जिस दिन आप उसे चेंज करना बंद कर दोगे, उस दिन आपका पर्सन आपके पीछे आ जाएगा, वो आपकी तरफ भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको चेंज करना बंद कर दोगे। अब और यूनियन आपकी तभी होती है अपने ट्विन फ्लेम के साथ जब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या आपकी ज़िंदगी से चला जाए। आपके लिए उसके दिल में कोई मतलब आपके दिल में उस इंसान के लिए ना तो कोई गर्जेज होते हैं, गुस्सा हो सकता है थोड़ा बहुत, किसी बात पे आप शिकायत कर लें, लेकिन डीप डाउन आपके दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं रह जाती, किसी तरीके का कोई बहुत अटैचमेंट नहीं रह जाता। वो जहाँ है जैसे हैं, ठीक है। आपको मतलब वो आ जाए तो अच्छी बात है, तो भी आप वैसे ही रहने वाले हो, कुछ बहुत ज़्यादा खुश, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। और अगर वो इंसान चला जाए तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस बात से। जब आप इस स्टेज में आ जाओगे तब आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक बदलाव आपके अंदर, जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, आपके पर्सन के अंदर भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, काफ़ी हद तक बदल जाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नॉर्मली यहाँ पे रनर चेजर चलता रहता है, यहाँ पे इसलिए चीज़ें होती हैं कि थोड़े दिन पीछे आए, भागे, थोड़े दिन वो पीछे आया, फिर वापस उसी अटैचमेंट पे शुरू हो गए। तो आपका इन एंड आउट बार बार इसलिए होता रहता है। आपको होप रखनी है कि आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे यूनियन होगा। 8 पोर्टल से पहले ये एनर्जी बन रही है कि आप लोगों की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत सारे लोगों को मौके मिलेंगे कि आप यूनियन में आए, ठीक है। तो अपनी इनर वर्क पे ध्यान दो, डिवाइन को सरेंडर करो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे उसे एक्सेप्ट करो मन से, और अपने जितने भी एडिक्शंस हैं, इन एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करो, डिवाइन से जुड़ो। जो सत्य है वो जीवन में यही सत्य है कि सिर्फ भगवान है जो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, उन्हीं का प्यार आपके लिए सच्चा है। बाकी दुनिया में सब स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, सब स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। और ये आप दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते, ये आप खुद की, आपकी एनर्जी। अगर आप अपने डीप डाउन देखेंगे तो आप भी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं कर रहे। आपको भी अपने प्यार पर्सन से प्यार चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, वफादारी चाहिए। क्यों चाहिए? अगर आपका प्यार निस्वार्थ है तो निस्वार्थ प्यार करिए ना, मत मांगिए ना उनसे कि वो आपके साथ आएँ, आपसे मैरिज करें, कमिटमेंट दें, आपकी जिम्मेदारी उठाएं, आपसे आपके लिए लॉयल रहें। भावनात्मक तौर पे आप डिपेंडेंट हैं ना उनके ऊपर। तो कभी भी कुछ भी निस्वार्थ इस दुनिया में नहीं होता है। निस्वार्थ अगर प्यार है तो हमें तो कभी कभी लगता है कि भगवान का प्यार भी थोड़ा सा तो स्वार्थी है, उनका भी प्यार, कि वो भी कहते हैं ना कि हमें ध्यान करो हमारा, क्योंकि उन्हें भी हमसे प्यार चाहिए ना कहीं ना कहीं।
ठीक है, वो प्यार के बदले में हमें, ये मेरे अंदर की टॉक्सिसिटी हो सकती है, मैं इस तरीके से कह रही हूँ, बट ये माइंड में मेरे आता है कि कहीं ना कहीं निस्वार्थ जीवन में कुछ होता नहीं है, बट एटलीस्ट वो जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये कहना कि पूरी तरीके से निस्वार्थ, मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह निस्वार्थ हो पाते हैं, पर कोई भी टॉक्सिसिटी जितनी हद तक कम किया जा सके उस लेवल तक कम करना चाहिए, ठीक है। 17 नंबर 8 नंबर है, आपकी जिंदगी में एक अबंडेंस आने वाली है, पैसा बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, खूब सारा आएगा, चांसेस हैं। प्यार से थोड़ा दिमाग हटा के फाइनेंसेस पे अपने ध्यान दो, पहले रुपया पैसा आ जाएगा, खाने की रोटी वोटी के बांधे नहीं रहेंगे तो रिश्ता भी ठीक हो ही जाना है। विजडम, कुछ नया नॉलेज आप सीखने वाले हो इस रिश्ते से, आके आएगा तो भी, जाएगा तो भी, ठीक है। विजडम जरूर आपकी जिंदगी में आनेगा, एक चेंज जरूर आपकी जिंदगी में आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में जरूर आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, मैं एक ही वर्ड जानती हूँ, सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। उसकी स्पेलिंग सही से लिख लो, बहुत अजीब अजीब अतरंगी चीजें तुम लोग लिखते हो, और जो लिखोगे वही मैनिफेस्ट होगा, तो सही सही लिखा करो, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में भगवान को समर्पित कर खुद को, वही तय करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। कई बार हम प्यार नहीं करते, हम अपनी जिद में किसी इंसान को पाना चाहते हैं, तो उस जिद को प्यार नहीं समझें, ठीक है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। तुम बदल गए हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप बदल गए हो, आपने प्यार देना उनको बंद कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे जो लगता है डेक में सबसे खूबसूरत, लॉयल, कमिटेड इंसान की, कैसे जिम्मेदार इंसान की एनर्जी है, जो ना सिर्फ लॉयल है, मदरली केयर करता है, जो इंसान निस्वार्थ जिसको कहते हैं, जिसने बहुत दिया है, और जो प्रोटेक्टिव है, ठीक है। सिर्फ प्यार नहीं, फाइनेंशियली भी हर तरीके से प्रोटेक्शन भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, पूरी तरीके से समर्पित, डेडिकेटेड, एक ऐसे इंसान की एनर्जी है। तो वो आपने अपनी पर्सन को दिया है और अब वो नहीं मिल रहा है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है तुम बदल गए हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीटेड फील कर रहे हैं आपके एंड से भी। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताओ। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, फीलिंग रखते हैं, बट जिस तरीके से वो आपको शांत देख रहे हैं, तो आप शायद आप बहुत शांत हो गए हो, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, जहाँ आप अच्छा कर रहे हो, आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है। एम्प्रेस का कार्ड अगर आप देखेंगे तो उस कार्ड में एक चीज़ होती है कि वो महिला किसी थॉर्न पे नहीं बैठी है, ठीक है। थ्रॉन होता है, थॉर्न होता है, क्या होता है, ठीक है, थॉर्न ही होता है आई थिंक, कमेंट करना मुझे। थ्रोन एक का मतलब कांटा होता है, एक का मतलब सिंहासन होता है, मेरा स्पेलिंग में थोड़ा सा लोचा है, ठीक है, काफ़ी लोचा है एक्चुअली तो क्या ही बोल रही थी मैं, भूल गई तो यहाँ पे इसमें क्या है कि आपके पर्सन, वो अगर उस कार्ड को देखोगे तो उसमें महिला वो एक पत्थर पे बैठी है और उसने खूबसूरत चद्दर उस पत्थर पे डाली हुई है और अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल महारानी की तरह पोज दे रही है। तो सेल्फ लव की एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक इंसान, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसने उस मजबूती से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहाँ उन्हें आप रोते धोते दिखाई नहीं दे रहे हो, आप एक बहुत फुलफिलिंग, मस्त, एकदम पावर में दिखाई दे रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी तकलीफ़ें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप उन्हें दिखा नहीं रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इस वजह से तुम खुश हो, उनके लिए अब क्रेव नहीं कर रहे हो सकता है पास में आप छोटी छोटी चीज़ों पे उन पर डिपेंडेंट थे, बट अब आप नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं हो तो एम्प्रेस की एनर्जी में आओ, ठीक है, अगर आप यूनियन चाहते हो तो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि थ्रोट चक्र की एनर्जी है, यहाँ पे कहने में प्रॉब्लम है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पर हो सकता है जब ये बोलते हैं तो अंटशंट बोलते हैं, क्योंकि इनका थ्रोट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया। हो सकता है थ्रोट चक्र आपका भी इम्बैलेंस हो, आपने भी ऊटपटांग अपने पर्सन को बोल दिया है, या वो जो आपसे सुनना चाहते हैं आप उन्हें वो नहीं कहते हो, आप कुछ और कह देते हो, जिससे कि वो भी हर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हो सकता है जब बाय बाय हुआ हो, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, आपने दूरी बनाई हो, उस वक्त आपने कुछ ऐसा बोला हो अपने पर्सन को, या ऐसा किया हो जिसने उन्हें बहुत हर्ट किया है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए।
माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही उसमें मदर की एनर्जी आ गई थी पाइसेस की। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ फिलहाल मैरिज पॉसिबल नहीं है, जो कि वहाँ पे भी दिखा था 4 ऑफ वेंट्स एरीज, और उसके बाद में 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक शादी के फेल होने को या शादी का सपना टूटने को दिखाता है, जहाँ पे एक मैरिज फेल हो रही है बेसिकली, यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है। तो आपके पर्सन को ने अपनी फैमिली में हो सकता है बात किया है आपके बारे में, बट फैमिली राजी नहीं हुई। हो सकता है आपसे दूरी बनाने, आपसे बाय बाय करने का कारण भी यही रहा हो कि फैमिली नहीं मानेगी या नहीं मानी, तो आपके पर्सन को बोला हो कि कुछ नहीं हो सकता है हमारे बीच में, इस वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई हो, ये चीज़ है। और ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वी हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी है। ये कार्ड देखो अपने आप खुला है, तो किसी के लिए मैसेज होगा, मैं खोल बता देती हूँ यहाँ पे। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है एक फ्लर्टी मोड में रहते होंगे। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशंस बनाए होंगे, आपके साथ भी इनके आने का इरादा हो सकता है। किसी तरीके का लस्ट रहा हो या फाइनेंशियल कोई मॉनिटरी गेन इन्होंने आप में देखा हो, कुछ ना कुछ था इन्हें आपके अंदर, हो सकता है लालच दिखाओ, क्योंकि रीडिंग में था। तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन किसी न किसी मकसद से आपके साथ आए थे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें ये चीज़, फिर उन्होंने दूरी बनाई। तो ये हो सकता है ये इस तरीके की प्लेयर एनर्जी में रहते हों कि ये किसी के साथ भी अपने जुड़ जाते हैं, फिर जल्दी से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये इमोशनली किसी से नहीं जुड़ते। लेकिन जब ये आपके साथ में आए तो ये फंस गए, स्टक हो गए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इन्हें आपके साथ लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश किया है आपसे दूर जाने का, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है नहीं, जो अब इन्हें भी फील होने लगा है, जो शायद पहले फील नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अब ये चीज़ समझ आने लगी है कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल है इस रिश्ते में, जो मैं इस रिश्ते को भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। रहा हूँ रही हूँ को अपने हिसाब से लेना, क्योंकि यहाँ पे हम रीडिंग को एनर्जी यहाँ पे हम रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। आप लड़का हैं लड़की हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पे फेमिनाइन है, और आप जिनके लिए देख रहे हैं वो मस्कुलाइन है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ वाइफ। फैमिली इशू आप लोगों के बीच में है, ठीक है, बहुत बड़ा इशू आप लोगों के बीच में, बट आपको होपफुल रहना है, चीज़ें आप लोगों के बीच में ज़रूर ठीक होंगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपना इनर वर्क पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, सरेंडर करो डिवाइन को, अपने आप को, और अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ का इस वक्त टाइम है आप लोगों के लिए, तो लव लाइफ से अपना दिमाग शिफ्ट करके अपने फाइनेंशियल, अपने कैरियर पे ध्यान दो, पूरी तरीके से अपने कैरियर पे ध्यान दो। डिवाइन को जो करना होगा वो अपने आप से कर देंगे। ठीक है, जीवन में जो आना होता है, मिलना होता है, वो आ ही जाता है, जिसको जाना होता है चला ही जाता है, तो उन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। Remain vigilant about the current situation. Pay attention to sign and omens and let them dictate your choice. ठीक है, आपके आसपास जो भी चीज़ें, जो भी चल रहा है आपके आसपास, उसको पे अपनी नज़र जरूर रखें। ठीक है, जो भी आसपास आपके फिलहाल जो भी करंट सिचुएशन में आपकी जो चल रहा है उसके ऊपर अटेंशन पे करें, उसको अपनी नज़र में रखें। ठीक है, और जो भी साइन एंड सिम्टम्स आपको ओमेंस मिल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दें, और उसके हिसाब से अपनी चॉइसेस को बनाएं। ठीक है, या इन जो भी आपके परिस्थितियां हैं उनके, जो मैंने बोला है सरेंडर, इसका बेसिक मीनिंग यही है कि जो भी आपके आसपास चल रहा है उस पर आप अपनी नज़र रखिए। आपको जो साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड ओमेंस दिए जा रहे हैं उनके ऊपर अपनी नज़र रखो, उन पे अटेंशन पे करो, अपना उनके हिसाब से अपनी चीज़ों को खुद से आपको डिसीजन ऐसा नहीं लेना है, जस्ट आपको डिसाइड करने देना है। ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है यहाँ, आपको बस चीज़ों पे नज़र रखनी है कि कहीं कोई एक्शन अगर आपको ज़रूरी लेना है तो वो आप लें। कहीं कोई एंजल नंबर आपको दिखता है, फेदर्स दिखते हैं या बर्ड्स दिखते हैं या किसी तरीके की कोई कोट्स दिखती है, तो उसके मीनिंग को डिक्टेट करें, फिर उनकी जो आपको उसके द्वारा जो गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो करें। बाकी चीज़ों को, अपने चीज़ों को, जो हालात हैं उनको ही तय करने दें कि आपके लिए क्या सही होगा। ठीक है, उन्हीं को चॉइसेस बनाने दें। इस तरीके की एनर्जी है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, गो विद द फ्लो की एनर्जी है, आप सरेंडर करो डिवाइन को, अपने काम पे ध्यान दो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, बस आप एक्शन लेते रहो। जैसे आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, तो वो आप करो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।